सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। जैसा कि मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था, मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ रिजल्ट क्लास 10-12 को लेकर के। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कल के जो कल छूटा हुआ था वहाँ से ही हम आगे उठाएंगे और कुछ नई चीज़ों को आपको बताएंगे जो नया डेवलपमेंट्स निकल करके आया है। सीबीएसई ने नए नोटिस जारी किए हैं तमाम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। एंड यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो पहले आप जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक सबसे फास्ट अपडेट हम देते हैं गाइज। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है कि आपको वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा अभी उथल पुथल मचा हुआ है। सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट की बातों को पूरा भी करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि टाइमली रिजल्ट निकले। और खास तौर पे एक लास्ट डेडलाइन जो तय किया गया है वो किया गया है 31 जुलाई फॉर क्लास 12, ठीक है। अब लेकिन यहाँ मुद्दा ये बना हुआ है कि जो एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा था कि आज तक में रिजल्ट निकल सकता था क्लास 10 का, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन गौर कर रहे हो आप लोग अगर नोटिस कर रहे होगे तो तमाम जो जितने भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, महाराष्ट्र और भी कई सारे स्टेट्स, वो एक एक करके अपने रिजल्ट निकालते जा रहे हैं। जबकि जब मार्किंग स्कीम का प्रॉब्लम चल रहा था सीबीएसई का, तो उसी समय पर इक्वली प्रॉब्लम चल रहा था महाराष्ट्र बोर्ड का भी, ठीक है। लेकिन वहां जारी हो गया, यहां पे अभी तक प्रॉब्लम्स जारी हैं। बल्कि जब मार्किंग स्कीम का हंगामा सीबीएसई का चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था, तब भी उसके बाद में कई स्टेट्स ने फैसला लिया, लेकिन उनका भी रिजल्ट निकल चुका है। और आने वाले आज 1-2 दिन में और भी कई स्टेट्स बोर्ड के रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन गाइज यहां पे अभी एक बड़ा अपडेट निकल करके यह आ रहा है कि क्या क्लास 10 का रिजल्ट 20 जुलाई, जो सीबीएसई ने खुद एक तरह से कंफर्म किया था, क्या उस डेट को वो निकाल पाएंगे? बहुत ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैंने कल आपको एक खुशखबरी दिया था कि सीबीएसई ने मॉडरेशन पोर्टल जो है वो खोल दिया है, ठीक है। 16 जुलाई दोपहर से, यानी कि कल दोपहर से लेकर के 22 जुलाई के आधी रात मिडनाइट, यानी कि रात 12 बजे तक तमाम जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो मॉडरेशन जो पोर्टल है उसका यूज करते हुए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे पाएंगे। ये एक बड़ा अपडेट है गाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले 25 अप्रैल को सीबीएसई ने मॉडरेशन जो पॉलिसी है, यानी कि ग्रेस मार्क्स देने का पॉलिसी है, उसको खत्म करने का आदेश दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवेन करते हुए, बीच में पड़ते हुए इस मामले को इसको रोकने का आदेश दिया और कहा कि मॉडरेशन पॉलिसी को अभी जारी रखा जाए। तो आप लोगों को गाइज इसका बेनिफिट तो निकल रहा है, आपको मिल रहा है। लेकिन अभी नया मुद्दा यहाँ पे ये है कि 95% से ऊपर मार्क्स बच्चों के नहीं दिए जा सकते, या नहीं देना है, या बहुत सोच समझ के देना है। ऐसा आदेश है सीबीएसई का इस वक्त तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को, और स्कूल्स को उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी भी अपनी लाइफ में गेमिफाइड बैटल टेस्ट दिया है, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट कर सकते हो, लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हो, और इतना ही नहीं, आप अपना लाइव रैंक भी चेक कर सकते हो? तो अब ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि अनअकैडमी कॉम्बैट अब अपग्रेड होकर के बन गया है मेगा कॉम्बैट। तो पार्टिसिपेट कीजिए इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कि है 18 जुलाई इस संडे, और इसमें भाग ले सकते हैं क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स। इसमें भाग लेने वाले 5000 लर्नर्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 करोड़ जीतने का। गाइज ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है और आप यूज करेंगे मेरे रेफरल कोड विशाल केआर। इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं: बेस्ट क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय अनअकैडमीज टॉप एजुकेटर्स, instantly check where you stand amongst your peers, आपको मिलेगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आफ्टर एवरी कॉन्टेस्ट, और ये कॉम्बैट है फॉर क्लास 6 to 12 लर्नर्स। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूज माय कोड विशाल केआर टू एनरोल फॉर फ्री। सो गाइज एनरोल नाउ। अब यहां पे अब आप देखो, मैं बार बार बोलते आया हूं कि मार्किंग पॉलिसी जब सीबीएसई ने डिसाइड किया तो उस समय उनको इस बात को खास तौर पे रखना था कि ठीक है, ऐसे ही गड़बड़े होने के चांसेस थे कि स्कूल्स अपने स्टूडेंट को मार्क्स ज़्यादा दे सकते थे, क्योंकि इस बार एग्जाम्स हुए नहीं हैं। जो भी अगर डेटा का ज़रूरत पड़ेगा सीबीएसई को, तो वो उसके लिए वो स्कूलों पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मतलब रेफरेंस ईयर के नाम पे 3 सालों का प्रीवियस रिकॉर्ड को सीबीएसई ने देखने के लिए कहा है और उसको ध्यान में रखते हुए मार्क्स देने के लिए कहा है। अब ये बात हमने कल भी उठाया था, परसों भी उठाया था, हम लगातार बात उठा रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि
बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो 95 प्लस मार्क्स उठा सकते हैं, उनके मार्क्स ना कट जाए। अब आप गौर करो, महाराष्ट्र का 10th क्लास का जो अभी रिजल्ट आया 100% रिजल्ट है, कोई हो हल्ला ज्यादा नहीं मचा वहां पे, सीधा मार्किंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स दिया, 100% रिजल्ट है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। लेकिन जिस तरह का यहां पे सीबीएसई में हो रहा है, क्या कुछ निकल कर क्या आएगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्या मार्क्स में गड़बड़ी होंगी, रिजल्ट कब निकलेगा वो तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मैं आप सबको बार बार, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्लास 10th का अभी भी मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि 20 जुलाई जो सीबीएसई कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। हाँ, क्लास 12th का एक अपडेट आया है कि 12th का रिजल्ट सीबीएसई जो है वो निकालने के कोशिश में है टिल 25 जुलाई, 25 जुलाई तक वो निकालने की कोशिश में है, और 31 तक तो उनको निकालना ही होगा क्योंकि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसके लिए सीबीएसई ने देखिए क्या किया है कि सीबीएसई ने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग मॉडरेशन मार्क्स दो, मतलब जिन बच्चों को मार्क्स कम हो रहे हैं उनको जल्दी दीजिए ताकि हम रिजल्ट आउट कर सकें। अब गौर कीजिए कि सीबीएसई ने इसके लिए एक पोर्टल भी बना दिया है एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए। पहला तो स्कूलों ने गड़बड़ी किया मार्क्स का, उसके चलते सीबीएसई को आना पड़ा, आप सबको वो मैं अपडेट दे चुका हूं, ठीक है। अब यहां पे सीबीएसई ने एक क्या किया, एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, आप चाहो तो सीबीएसई के पोर्टल में जाके देख सकते हैं, cbse.gov.in पे जाकर के, ठीक है। और वहां पे उसको कैसे यूज करना है उसका पूरा गाइडलाइन भी दे दिया है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इस ग्रेस मार्क्स को देने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, गौर कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने आपको ये अपडेट्स नहीं दिया है, ठीक है, अब शायद बनने शुरू हो जाए। तो सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन मतलब अगर किसी बच्चे का किसी खास सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो रहा है और वो फेल होने के चांसेस में जा रहा है तो उसको वहां ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए और उसको पास कर दिया जाए बिना कोई रुकावट के, ठीक है। और एक ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है ओवरऑल मॉडरेशन में, ठीक है, मतलब कहीं पे आपके मार्क्स कुछ घट रहे हैं फर्स्ट डिवीजन से या किसी चीजों में, तो आपको वहां वो दे दिया जाएगा और आपको वो जो रैंक है वो आपको प्रोवाइड हो पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर 2 भाग में बांट दिया गया। पहला सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, मतलब स्कूल हर सब्जेक्ट का मॉडरेशन कर सकते हैं, ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो है ओवरऑल मॉडरेशन, ठीक है, मतलब इन टोटल में वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। गाइज यहां पे अभी मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यहीं पर ही है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि भाई ये 95 से ऊपर वाले मार्क्स पे जो ये 3 साल का रेफरेंस ईयर और इस तरह का एक जो तलवार लटकाया गया स्कूलों के ऊपर, क्या वो सही है? ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, आपका क्या व्यूज है। और यस प्लीज ये जरूर लिखिएगा कि आई हैव शेयर द वीडियो, और शेयर जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर तमाम स्टूडेंट्स पेरेंट्स के पास में पहुंचे, सबके पास पहुंचे, ये बहुत जरूरी है खास तौर पे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में, हम आपके लिए लगातार लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, एंड यस आपको नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से बच्चों मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, परसों भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपके लिए कर पाया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको आज मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बन रही मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।